जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री राधे राधे, जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सब भक्तों का हमारे वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से रोज़ाना अपडेट देते हैं, आपको रोज़ दर्शन कराते हैं बांके बिहारी लाल का, गौरी गोपाल भगवान का और गुरुदेव का, जो अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव को सभी पसंद करते हैं, सभी इनको चाहते हैं। काफ़ी दूर दूर से भक्त वृंदावन आते हैं गुरुदेव से मिलने के लिए, उनसे दर्शन करने के लिए। और कुछ हमारे धर्म को लेकर, हमारे भगवान को लेकर बहुत से भक्तों के मन में कुछ डाउट होता है या कोई भी सवाल उठता है तो वृंदावन आके गुरुदेव से प्रश्नोत्तरी करते हैं। आप देख रहे हैं पावन एक कथा, जो एक श्रीमद् भागवत कथा है, हमारे जीवन की मैम्बल है, जो हमारे जीवन में कैसे जीना है, हमें किस मानव तन हमें क्यों प्राप्त हुआ, हमारा लक्ष्य क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं। श्रीमद् भागवत कथा हमें ये सब बताती है, हमारी गीता में सब बताती है ज्ञान, जो साक्षात कृष्ण भगवान ने खुद अपने बातें उसमें लिखी हैं। जिसने प्राणी ने गीता भागवत गीता पढ़ ली, वो अपने जीवन में कभी किस मार्ग में, कितनी परेशानी में कभी भी नहीं भटक सकता, और कितना भी मुश्किल से मुश्किल कार्य हो वो सफल हो जाते हैं अगर परमपिता परमात्मा पर विश्वास हो। आप देख सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल भगवान के नाम से गुरुदेव चलाते हैं, और इतना ही नहीं, भक्त काफ़ी कथा सुनने आते हैं। हज़ारों भक्त, लाखों भक्त कथा सुनते हैं। गुरुदेव फिलहाल अभी कहीं कथा करने नहीं जाते, अपने ही गौरी गोपाल आश्रम में कथा करते हैं, जो टीवी के माध्यम से करोड़ों सुनते हैं इनको। और सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी परिवार जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं महासंत की लाइन लगी पड़ी है, महाभक्तों की लाइन लगी पड़ी है अन्नपूर्णिमा रसोई में। अन्नपूर्णिमा रसोई चेंज हो चुकी है, जो आप देख रहे हैं नई नई जगह स्थान पर अन्नपूर्णिमा रसोई चल रही है। गुरुदेव को समय मिलता है, भोजन बनवाते हैं साथ में, और सभी सेवादार उसमें महान कार्य में जुड़कर सभी भक्तों को, सभी संतों की सेवा करते हैं। सभी को अपना अन्नपूर्णिमा रसोई में प्रसाद सभी ब्राह्मणों को, सभी संतों को, सभी को देते हैं। आप देख रहे हैं गुरुदेव प्रसन्नता के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ गुरुदेव प्रसाद बांट रहे हैं। गुरुदेव ने के मस्तक पे चंदन, घुंघराले बाल, साधारण से वस्त्र और गले में मालाएं रुद्राक्ष की, तुलसी की देख रहे हैं आप। गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा महान आश्रम है जिसमें 2500 ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ाई, हमारे धर्म की पढ़ाई, जो हमारे सनातन धर्म के बारे में आजकल बच्चे बहुत कमी से जानते हैं, लेकिन गुरुदेव सनातन धर्म की अपनी संस्कृत पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो बच्चों को और एडमिशन होते जा रहे हैं। और अभी गिनती में 20-25 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सनातन धर्म की 3-4 चीज़ें हमारी पहचान है हमारे। एक पालक में सर पे शिखा, मस्तक पे चंदन, गले में कंठ धारण और अपने धोती कुर्ता, हमारे ये सनातन धर्म की, हिंदू की पहचान है। इतना ही नहीं, गुरुदेव हमारे परंपरा, हर जो हमारे सनातन धर्म में बांदरों को हनुमान जी की सेना रूप बताया गया है, उनको, उनकी भी सेवा करते हैं, उनको चने, केले, प्रसाद उनको बांटते हैं, खिलाते हैं। और आज के कलयुग में बहुत अफसोस की बात है, माँ इतने सारे बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती हैं, लेकिन माँ इतने सारे बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। इतना दुख होता है ये देखकर, जब आश्रम में एक और माताएं नई से नहीं आती हैं। आप देख रहे हैं 280 माताएं से ऊपर माताएं, जो अभी माताओं की डेथ भी हो गई थी, और कुछ माताएं आश्रम से जा भी चुकी हैं। उनके बच्चों को देर से ही सही अक्ल आकर बच्चे ले गए माता को, और बाकी 200 माताएं हैं, 280। आप देख रहे हैं माताओं का खान पीन का ध्यान, और उनके वस्त्र, उनके हर दवाई गोली, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं गुरुदेव। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों की सेवा, उनके चरण धोने, उनके दान दक्षिणा के साथ उनका सम्मान कर कर उनको विदा करते हैं। ब्राह्मणों की सेवा भी गुरुदेव को अधिक प्रिय है। गौ माता, जो 33 करोड़ देवी देवता समाते हैं गौ माता में, गौ माता की सेवा आज के इस कलयुग में
भक्तों दर दर गौ माता भटक रही है, दर दर रोटी मांग रही है दरवाज़ों पे जा जाके। आज कलयुग में वृंदावन में एक आश्रम, यही आश्रम ऐसा है महान, जिसमें गौ माता भी पाली जाती हैं और गौशाला बहुत अच्छे से देखभाल और बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखते रहे हैं गौ माता का। जब गौ माता के पास जाते हैं गुरुदेव तो बहुत प्रेम लुटाती हैं गौ माता। गुरुदेव भी उनके पास में बिल्कुल ऐसे लेट जाते हैं, धोरे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सुकून महसूस करते हैं अकेले में, एकांत में। और इतना ही नहीं, गुरुदेव जब भजन कथा, श्रीमद् भागवत कथा गाते हैं, जितने सुंदर वो सामने से दिखने में हैं, उतनी ही सुंदर उनकी वाणी, उनके विचार, उनके कर्म और उनके बहुत मधुर भजन गाते हैं। बहुत ही प्यारा भजन गाते हैं। भक्त के अंदर जो भावना होती है अपने ठाकुर को मनाने की, तो कोई नाच के मनाता है, कोई रो के मनाता है, कोई गा के मनाता है, तो कोई हंस के मनाता है। अपना अपना हृदय का भाव है, किस दया पे प्रभु रिझ जाएं। ब्रजवासी सब यही कहते हैं, सारे सुर त्यागे हैं, बस एक ही सुर में बाजे हैं। हाल ना पूछो ए मोहन, अब तो हमारा, अब तो सब कुछ राधे राधे है। ये वृंदावन में बहुत ही एक व्रज धाम, एक पावन धाम ऐसा है, बहुत सौभाग्यशाली को ये अवसर प्राप्त होता है। वृंदावन तभी आप जा सकते हो जब तक राधा रानी की कृपा आप पे हो जाए, तभी वृंदावन में आप जा सकते हो, वरना राधा रानी की कृपा नहीं हो जब तक आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन एक ऐसी भूमि है, श्री राधा रानी की प्रेम की भूमि। जी हाँ, जो देख रहे हैं गुरुदेव वृंदावन के तो नहीं हैं, लेकिन ठाकुर की कृपा इस प्रकार बरसी कि वो ब्रजवासी बन चुके और सबका नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। गुरुदेव न कथा, श्रीमद् भागवत कथा इन्होंने देश में कि अन्य विदेशों में भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे सनातन धर्म को ना जब भी भागवत कथा करते हैं, ना दिव्य दरबार लगाते, ना पर्चा बनाते, ना पोल खोलते, ना किसी का हृदय को ठेस पहुंचाते, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं गुरुदेव। दारू काफ़ी लोगों की छुड़वाती है, काफ़ी। जब गुरुदेव अपने सोशल मीडिया के अपने चैनल के अकाउंट करते हैं तो लाखों करोड़ों के भक्तों की दारू छूट चुकी है, लाखों परिवार लड़ाई झगड़ों से अपने बच चुका है। क्योंकि सारे, अगर जिसमें बुद्धि ना हो वो उसी का घर बिगड़ जाता है, लेकिन जिसमें ज्ञान हो, समझदार हो, उसका घर जुड़ जाता है। गुरु की ज्ञान से, गुरु की वाणी सुनकर काफ़ी भक्त तो आज अपने अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है अपने आप को खुश रखना अंदर से, क्योंकि बहुत सारे पुरुष हो या नारी हो, बहुत सारी टेंशन हो जाती है दिमाग पे, घर गृहस्थी की, बच्चों की, और बहुत से कर्जों की, बीमारियों की और दुनिया भर की बातों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है दिमाग पे। लेकिन हमारे अंदर की आनंद कैसे करना है अपना को, ये बहुत, इसकी कोई दवाई नहीं है संसार में। लेकिन कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे, आप अंदर से आनंद ही आनंद रहोगे। आप देख रहे हैं श्री अनिरुद्धाचार्य की खुद की फैमिली भी है, पत्नी है, 2 पुत्र हैं, माता पिता हैं, भाई बहन सब हैं। और दूसरी बात, 280 माताएं भी, ये भी इन्हीं का परिवार है, अपना परिवार मानते हैं। और पूरा गौरी गोपाल आश्रम भले भगवान के नाम पे है, नाम भगवान की कृपा से चल रहा है, लेकिन कार्य सब गुरुदेव करते हैं। परमात्मा इतने महान कार्य गुरुदेव से कराते हैं, बहुत सौभाग्यशाली की बात है। इतना ही नहीं, इतने सारे कार्यों के बाद, इतना कुछ करने के बाद, हमेशा गुरुदेव हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता रखते हैं। अगर गुरुदेव अच्छे लगते हैं आपको तो प्यार कमेंट